नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल गार्डनर हिंदी वर्सन। दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। आप लोग देखिए, हमारा जो बड़े इलायची के जो पौधे हैं उसमें कितना अच्छा फ्लावरिंग आया है। और इसका फ्लावर देखिए, बहुत खूबसूरत है और देखने में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बहुत सारी फ्लावर ये ऊपर इधर भी, और साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि इधर ये फ्रूट सेट भी हो रहा है। तो ये जो एक पौधे है, मतलब एक झाड़ी है, देखिए कितना सारे इसमें पौधे हैं। और ये जो पौधे हमने 3 साल पहले हमारा एक परिचित का उनके घर से ही हमने इसको लेके आए थे और ऐसे ज़मीन पे ही इसको लगाए थे। सिर्फ उस वक्त सिर्फ एक पौधे थे, अभी देखिए कितना सारे पौधे हैं। और इसका ग्रोथ इतना ज़्यादा फास्ट हुआ है कि हमको कुछ ऐसे पौधे को काटना पड़ा है। और 3 साल में ही इसका नज़ारा है। और पिछले साल हमें कुछ इलायची मिला था, और इस बार हमको तो ये विश्वास है कि बहुत सारे इलायची मिलेगा। आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं विस्तार से बताऊंगा कि बड़े इलायची के पौधे का देखभाल, या इसका अगर आप लोग घर पे इसको उगाना चाहते हैं, कैसे इसको उगा सकते हैं, और इस पौधे से ज़्यादा फल आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इलायची के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तब हमारे दिमाग में दक्षिण भारत या हमारे जो पूर्वोत्तरीय जो भारत का जो क्षेत्र होता है उसके बारे में हमको पता चलता है कि उधर ही इसका खेती होता है। लेकिन हमारे इधर मतलब मैदानी क्षेत्र में भी, जैसे इधर वेस्ट बंगाल में हमारा जो पड़ोसी है बांग्लादेश, उधर भी इसका खेती बहुत अच्छी तरह हो रहा है। और अपने घर में, मतलब इसको तो हम लोग कॉमर्शियली नहीं करते हैं, लेकिन अपने घर के जितनी ज़रूरत है उसका उतना हम लोग इसको ज़रूर उगा सकते हैं। जैसे हमने इसको मिट्टी पे लगाया, आप लोग चाहे तो इसे कोई गमले पे भी उगा सकते हैं। घर की ज़रूरत के लिए ऐसे घर पे 1-2 पौधे लगा के उससे बहुत अच्छी तरह फल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज बताएंगे कि इलायची की जो पौधे होता है उसके लिए मिट्टी कैसा होना चाहिए, और इसके लिए खाद वगैरह क्या क्या होना चाहिए, और अभी ये फ्लावरिंग स्टेज में कौन कौन सा छिड़काव अभी आप लोगों को करना पड़ेगा ताकि फ्लावर से ज़्यादा फ्रूट आप लोगों को मिले। इसके बारे में मैं विस्तार से आज आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले जो बातें हैं वो है कि इसका पौधे कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, इसका पौधा तैयार करने के सबसे आसान तरीका ये है कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो नज़दीक अगर आप लोग देखें तो ये देखिए, इसका जो राइजोम होता है, ये राइजोम से एक एक जैसे इस पौधे हैं इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। और इसको अलग करके गमले पे या मिट्टी पे ऐसे छोटा जो पौधे है इसको अलग करके इस झाड़ी से हम लोग गमले पे या मिट्टी पे इसको लगा सकते हैं। यह सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा आप लोग जैसे इसका सीड से भी पौधे तैयार कर सकते हैं, लेकिन सीड से जो पौधे होगा और उससे इलायची आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जैसे सीड आप लोग कोई पानसारी के दुकान से या हम लोग जो घर पे जो यूज़ करते हैं वो जो इलायची होता है उसका सीड से अगर आप लोग इसके पौधे तैयार करना चाहेंगे तो उससे पौधे तैयार नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों को मंगवाना पड़ेगा, या केरल से हो या जैसे पूर्वोत्तरी भारत से आप लोगों को कोई भी फार्मर से ही आप लोगों को मंगाना पड़ेगा। तब उधर से भी आप लोग मंगा के इसके सीड से भी पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये बड़े इलायची के पौधे हैं। देखिए, इसका हाइट बहुत ज़्यादा है, लगभग 5 से लेकर 7 फुट तक इसका हाइट हो सकता है। इसके लिए मिट्टी कैसा होना चाहिए दोस्तों, ये ऐसी जगह पे होता है, जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि ये साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में इसका खेती बहुत सक्सेसफुली किया जाता है। तो उधर का जो वेदर है, उधर का जो मिट्टी है वो लगभग हमारे इधर से बिल्कुल अलग है। तो उसके लिए कौन सा मिट्टी इसके लिए चाहिए? इसके लिए जो काली जो मिट्टी होता है, चिकनी काली मिट्टी, इसके लिए सबसे बढ़िया होता है। इसके लिए जो रेतीला मिट्टी बिल्कुल ठीक नहीं होगा।
और इसके लिए जो खाद चाहिए होता है वो है, आप लोग अगर इसको गमले पे उगाना चाहेंगे तो सबसे अच्छा जो खाद होगा वो है प्योरली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। जैसे कि गोबर का खाद हो, पुराने 2-3 साल पुराने गोबर का खाद हो, या वर्मी कंपोस्ट। साथ साथ आप लोग जैसे इसमें थोड़ा बहुत फॉस्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा खाद जो चाहिए होता है वो है पोटास। मतलब इसका जो रेशियो होता है पोटास 2 गुना चाहिए होता है। जैसे इस पौधे के लिए अगर आप लोग ज़मीन पे होगा तो आप लोग इसके लिए जो फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे उसके लिए जो केमिकल फर्टिलाइज़र उसमें 2:1:1 रेशियो में आप लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए पोटास होगा 2 भाग और फॉस्फेट और साथ साथ नाइट्रोजन 1-1 भाग करके आप लोगों को डालना पड़ेगा। और साथ साथ फ्लावरिंग के लिए और फ्लावर सेट करने के लिए कौन कौन सा स्प्रे अभी इस वक्त आप लोगों को करना पड़ेगा वो अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ और कुछ बातें इस पौधे के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। शुरू में मैंने बताया कि इसका जो ग्रो है बहुत फास्ट ग्रोइंग ये प्लांट है, बहुत जल्दी बढ़ता है। इसके लिए आप लोगों को जो जायगा होना चाहिए थोड़ा सा, अगर मिट्टी में आप लोग लगाएंगे तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा जायगा होना चाहिए, स्पेस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप लोग इसको कोई गमले पे उगाना चाहेंगे तो उसके लिए कोई बड़ा गमले इसके लिए सबसे अच्छा होगा। कोई गहराई वाला गमला इसके लिए नहीं चाहिए, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा होगा ऐसे गमले पे आप लोग इसको उगाइए, ये बिल्कुल सही रहेगा। उसके साथ साथ इसका और एक मतलब इसका कैरेक्टर है इस प्लांट का, ये शेडी एरिया बहुत पसंद करता है और ऐसे मिट्टी ये पसंद करता है जहाँ पर नमी ज़्यादा होता है मिट्टी में। जैसे केरल में होता है, कर्नाटक में होता है, पूर्वोत्तरी भारत में होता है, उधर बारिश ज़्यादा होता है और मिट्टी में उधर जो नमी हमारे इधर से ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आप लोगों को ऐसा जगह पे आपको इस पौधे को लगाना है जहाँ पर मिट्टी में बिल्कुल नमी रहे, और उसके लिए कोई छायादार कोई जगह होना चाहिए। अगर आप लोग ग्रुप गार्डन में इसको उगाना चाहेंगे पॉट में तो उसके लिए आप लोगों को कोई ऐसे छायादार स्थान में इसको उगाना पड़ेगा। दिन का जो सूरज का जो किरण है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 से लेकर 7 घंटा तक इसको मिले, बस उतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों अभी आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो फ्लावर आया है इस फ्लावर को फ्रूट में तब्दील करने के लिए हम लोग कौन कौन सा स्प्रे इस वक्त इस्तेमाल करेंगे। एक फर्टिलाइज़र आप लोग इससे परिचित है 0050 सल्फेट ऑफ पोटास। साथ में आप लोग ले लीजिएगा कोई भी एक सीवुड एक्सट्रैक्ट, हो सकता है बायोविटा एक्स या हो सकता है ये सागरिका नाम का इसको कंपनी का आता है। इसका कीमत बहुत कम होता है, इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आप लोग ये बोरोन ले लीजिए। इसका डोज क्या होगा अभी आप लोगों को बताते हैं। ये जो सल्फेट ऑफ पोटास 0050 इस वक्त फ्लावरिंग स्टेज में आप लोगों को इसको स्प्रे करना है और इसका डोज होगा 4 से लेकर 5 ग्राम हर 1 लीटर पानी में। और बोरोन का जो डोज होगा ये 1 ग्राम हर 1 लीटर पानी में। ये जो सीवुड एक्सट्रैक्ट सागरिका या बायोविटा एक्स उसका डोज होगा 1.5 ml हर 1 लीटर पानी में। ऐसे एक साथ मिला के घोल बना के कोई एक अच्छा सा स्टिकर या स्प्रेडर के साथ इसको मिला के आप लोग स्प्रे कीजिए। 2 बार से लेकर 3 बार आप लोग स्प्रे कीजिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक स्प्रे आप लोगों को करना पड़ेगा जब फ्रूट सेट हो जाएगा उसके बाद, एक कोई भी आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन जो अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड होता है जैसे प्लेनोफिक्स के नाम से आता है। अगर आप लोग प्लेनोफिक्स इस्तेमाल करेंगे तो हर 1 लीटर पानी में सिर्फ 5 से लेकर 6 बूंद, और अगर आप लोग उसके बदले में बूस्टर 2 इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए सिर्फ 1 बूंद हर 1 लीटर पानी में। और उसके बदले में आप लोग बम्पर नाम का और एक प्रोडक्ट आता है लिविंग्स कंपनी का, उसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका डोज होगा 3 लीटर पानी में 1 ml। और इस तरह आप लोगों को इसका देखभाल फिलहाल इस स्टेज में करना पड़ेगा। और उसके बाद इसका जो फ्रूट जब आएगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी फ्लावरिंग आया है और हर एक टहनियों में से इधर भी देखिए, इधर भी फ्लावर आ रहा है, इधर भी फ्लावर आ रहा है। ये इसका एक खासियत है, जब इसका फ्लावरिंग आता है तो इसका जो ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, इसका मतलब इसमें भी फ्लावर आएगा। और जितने 1 साल या 2 साल के पुराने जो शाखाएँ हैं उनमें ही फ्लावरिंग आएगा। और हमें विश्वास है, पिछले साल भी हमें बहुत सारी इलायची मिला था, इस बार भी हमें विश्वास है कि इससे बहुत सारी इलायची हम लोग को मिलेगा। और इलायची मिलने के बाद इसका जो
हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग कैसा होगा और हार्वेस्टिंग कब आप लोगों को करना पड़ेगा उसके बारे में हम लोग आप लोगों को बताएंगे। और एक बात आप लोग को बता देते हैं कि इसके जो पौधे हैं, इस पौधे को अगर आप लोग ज़मीन पे हो या गमले पे हो, अगर आप लोग उगाना चाहेंगे तो उसके लिए अच्छा टाइम कौन सा होगा? उसके लिए टाइम अभी फ़िलहाल अच्छा ही है, बरसात के शुरू में आप लोग इसको लगा सकते हैं, ज़मीन पे या गमले पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, बड़े इलायची के ऊपर ये था आज का जानकारी। ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ अपने दोस्त रिश्तेदारों के बीच ये वीडियो थोड़ा शेयर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहे लाइक शेयर करके। ये आपसे हमारा गुजारिश है। आज आपसे विदा लेंगे, फिर मिलेंगे कोई अगले एक नया वीडियो में। नमस्कार।